सभी मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक मामला पेश आया है जिसमें एक नन मुस्लिम लड़की और एक मुस्लिम लड़के के रिलेशन को लेकर हिंदुवादी संगठनों के कुछ लोगों ने मुस्लिम लड़के को पकड़कर काफ़ी टॉर्चर किया है, बल्कि रोड में उसे नंगा करके घुमाया है। और यहाँ तक कि इस्लाम धर्म में, जिसे हम अल्लाह खुदा मानते हैं, उस पर गलत टिप्पणी की है। आमतौर पर देखने को यह मिलता है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की हो और हिंदू लड़का हो तो उसे माला पहनाया जाता है। और कई हिंदुवादी संगठन ऐसे हैं जो खुले तौर पर ये बोलते हुए नज़र आते हैं अपने रैलियों में, अपने फंक्शंस में, कि जो भी मुस्लिम लड़की शादी करेगा उन्हें 5 लाख का इनाम दिया जाएगा, उनको रोज़गार मुहैया कराया जाएगा, रहने की जगह दी जाएगी। यानी एक तरह से एक मिशन के तौर पे इसे लिया जाता है। और वही अगर मुस्लिम लड़का हो और हिंदू लड़की हो तो उसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है। दुनिया जब से बनी है तब से इस तरह के मामला सामने आए हैं कि अगर चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, अट्रैक्शन एक साइकोलॉजिकल पार्ट है, वो होते ही हैं। और दूसरी बात है कि हम जिस देश में रहते हैं, संवैधानिक तौर पर सभी को ये राइट दिया गया है कि अपनी पसंद से धर्म को मानना, अपने पसंद से जिससे चाहे शादी करना। तो कानूनी तौर पे भी ये आम लोगों को राइट नहीं दिया गया है कि वो किसी को टॉर्चर करे और किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। लेकिन जिस तरह से लगातार नज़र आ रहा है कि हिंदुवादी संगठन के कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं जो हमेशा माहौल को ख़राब करते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल, जिस तरह से भोपाल में माहौल को बनाया गया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और जिन्होंने इस तरह से टिप्पणी की है इस्लाम धर्म से संबंधित बातों पर टिप्पणी की है और सीधे तौर पे परमात्मा को गाली देने का काम किया है। हर धर्म में ये समझाया जाता है कि दूसरे धर्म हो या जो नहीं भी मानने वाले हों उसको भी सम्मान की दृष्टि से देखें, सम्मान दें। और कहा भी जाता है कि अगर हम अमन चाहते हैं समाज में, देश में, तो फॉलो वन रिस्पेक्ट ऑल की नीति अगर अपनाते हैं तो वहाँ पर अमन कायम होता है। तो जिस तरह से भोपाल में मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध मार्च निकाला और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट किया कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, और होनी भी चाहिए, क्योंकि उसे ये राइट नहीं दिया गया है कि अगर कोई अपराध भी कर रहा है तो अपराधी को जान से मार दे। क्योंकि लगातार जिस तरह से मामला पेश आ रहे पूरे देश में, और ख़ासकर जो बीजेपी शासित प्रदेश है, वहाँ पर लोगों को लगता है कि देश जो है सिर्फ उसी का है और वो ठेकेदार है, कानून का कोई राज नहीं है। तो ये गलत संदेश जा रहा है। ये अच्छी तरह से मालूम है कि एक राजनीतिक पहलू है और बहुत अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आम आदमी जो है वो समझता है। ये अलग बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का जो राज होना चाहिए, फिलहाल उस पर अभी अंकुश लगा हुआ है, जिससे नुकसान हो रहा है लोगों को। तो इस तरह की नीति तो देश के हित में है नहीं। दूसरी बात यह है कि किसी भी संगठन को, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो या किसी अन्य धर्म का संगठन हो, अगर वो कानून के अगेंस्ट में काम कर रहा है तो उस पर प्रतिबंध जरूर लगना चाहिए। भोपाल में जो घटना घटी है, जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी भी चाहिए, उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें सज़ा नहीं मिलती है तो ऐसे उदंड लोगों को और बल मिल जाएगा। और कानून की नज़र में अपराधी तो अपराधी होता, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना। तो इस तरह की घटनाओं की हम निंदा करते हैं, और जो सभ्य लोग हैं उनको भी चाहिए कि इस तरह के जो काम कर रहे हैं